दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति और सूर्य की युति के बारे में। अगर इन दोनों ग्रहों की 12 घरों में युति हो तो क्या फल होंगे। बृहस्पति और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं, वैसे तो इनका फल हर तरह से अच्छा होता है अगर कुंडली में दोनों अच्छी स्थिति में हों। लेकिन अगर किसी वजह से कष्ट में हो तो वे अपनी जगह केतु के फल खराब कर देते हैं। दोनों का इकट्ठा असर सोने की तरह और शेर की रफ्तार किस्मत पर होगा, और ये इकट्ठा असर टेवे वाले की 38 साल की उम्र तक गिना जाएगा। पहले बृहस्पति का और फिर कभी सूरज का असर हुआ करता है, और इसके बाद में दोनों ग्रहों का अलग अलग फल होगा। मिकदार के हिसाब से सूरज का असर अगर 3 होगा तो बृहस्पति का 2 हुआ करता है, यानी कि सूरज का असर बृहस्पति से उत्तम होता है। बाप बेटे का एक ही बिस्तर पर सोना किस्मत की बुनियाद हुआ करता है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण अलग अलग रहना पड़े तो बाप का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा या कोई भी चीज़ जो पीठ के नीचे बिछाई जाती हो जातक को यूज़ करनी चाहिए, या घर की सबसे पुरानी चारपाई हो सकती है। बृहस्पति सूरज इकट्ठे होने पर एक तरह का मनसूई चंद्र का निर्माण हो जाता है, जो कि पैतृक खून की निशानी होगा। अब बृहस्पति बाबे की जगह टेवे वाले का बाप गिना जाएगा, यानी बृहस्पति होगा टेवे वाले का बाप, और टेवे वाला खुद जो बृहस्पति का लड़का है सूरज होगा, या टेवे वाले अगर बाप तो बृहस्पति और उसका लड़का सूरज होगा, और दोनों की किस्मत एक साथ चलती हुई, यानी कि बाप और बेटा हर दो के इकट्ठे होने की हालत में हमेशा 70 साल की उम्र तक खुशहाल होंगे। अगर ग्रहों के असूल पर दोनों में से किसी एक की किस्मत का दर्जा कम में हो तो दूसरों की तरफ उम्र की बरकत और नसीब की मदद का जोर मिलकर दोनों बाप और बेटे की 70 साल तक बुलंदी के मालिक होंगे। तो बृहस्पति पहले घर का रिजल्ट हम जानते हैं। अगर कुंडली के पहले घर में बृहस्पति और सूर्य स्थित हों तो कैसे फल होंगे। सूरज और बृहस्पति अगर पहले घर में हो तो यहाँ पे अच्छे फल ही गिने जाएंगे। हर तरह से कायम हो तो व्यक्ति हुकूमत करने वाला हुआ करता है। आयु लंबी और गृहस्थ सुख भी पूरा होगा, चाहे व्यक्ति कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। अगर दूसरे घर में ये दोनों ग्रह हों तो सूरज और बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो बृहस्पति का मंदिर और सूरज उसका दोस्त है। व्यक्ति शेर की तरह बहादुर होगा, मकान आदि सबका फल नेक हुआ करता है। अगर तीसरे घर में ये युति हो रही हो तो सूरज और बृहस्पति इस घर में संयुक्त होने के वक्त धन दौलत का पूर्ण सुख हुआ करता है, लेकिन बुध की यहाँ पे राशि होने के कारण इसका प्रभाव भी साथ होगा। इसलिए व्यक्ति यदि लालची तबीयत होगा तो घर और सभी ग्रहों का फल खराब होगा। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली के चौथे घर में हो तो घर के मालिक ग्रह चंद्र का फल साथ होगा, इसलिए तीनों ग्रहों का फल अति उत्तम और नेक होगा। लेकिन अगर शनि खाना नंबर 10 में हो तो दोनों ग्रहों के जो फल हैं वो खराब होंगे। अगर 5वें घर में सूर्य और बृहस्पति की युति हो रही हो तो ये दोनों ही ग्रह खरे सोने की तरह होंगे। व्यक्ति बहादुर और शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। जितना ज़्यादा परोपकार करेगा धन दौलत का आना उतना ही ज़्यादा होगा। इस घर में पापी ग्रह भी साथ हों या दोनों के साथी हो तो भी दोनों के फल में कोई कमी नहीं आया करती, लेकिन बुध के प्रभाव से फल खराब हो जाता है। अगर गिनती के हिसाब से बाकी बचने वाला मकान हुआ तो हर तरह फल नेक और उत्तम होंगे। धन दौलत और औलाद के लिए उत्तम युति है। तो अगर खाना नंबर 5 में अगर पापी बुरा नहीं करते, लेकिन बुध अगर वहाँ पे आ जाए तो दोनों का फल यहाँ पे खराब होगा।
और रवि गुरु कैदी से मतलब होगा कि बाप और बेटे की किस्मत सोई हुई होगी। खाना नंबर 6, 7, 10, 11 में दोनों बैठे हुए ग्रह अपना अपना फल देते हैं। खाना नंबर 9 में अगर जीवन का शुरू का हिस्सा हो तो खाना नंबर 12 जीवन का आखिरी हिस्सा है, तो इन घरों में परिवार को तरक्की देते हैं। खाना नंबर 8 जो कि मौत का घर है, इस घर में दोनों ग्रह लंबी उम्र के प्रतीक हैं। अब इन दोनों ग्रहों के शुभ फल के बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति और सूर्य अगर संयुक्त होते हैं तो इज्जत और ये बुजुर्गों के मालिक हैं, तो इस युति के साथ होगा, जिससे ऐसा जातक अंदर और बाहर से नेक, ज्ञानदाता, अकल का भंडारी, किस्मत की मैदान में राजयोगी की तरह होगा, जो न सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु की लिखत को उल्टा कर तब्दील करने की हिम्मत रखता होगा। बृहस्पति और सूरज की युति के समय शुक्र अगर बात के घर में होता है तो बाल बच्चों में बरकत और हर तरह से वृद्धि होगी। यहाँ तक राजा के दरबार और धर्म स्थान में हर जगह इज्जत पाए। घर के हिसाब से सूरज उत्तम फल का हो तो सेहत जिस्मानी उम्दा होगी। दुनियावी इज्जत की तरक्की हर तरह से दिन और दिन उत्तम होगा और दोनों ग्रहों से संबंधित कारोबार और रिश्तेदार सब मदद पर होंगे। दोनों ग्रह अगर चंद्रमा को देख रहे हो तो चंद्र का अपना फल कई गुना अच्छा हो जाता है। धन दौलत के भंडार भरे होंगे। चंद्र कितना भी खराब या दुश्मन ग्रहों से मारा हुआ क्यों ना हो, अच्छे फल देगा। यहाँ तक कि सूखे कुएं में खुद न खुद पानी भरने लगेंगे। जब ये युति खाना नंबर 1 में हो तो जातक की हैसियत एक ऐसे राजा उच्च अधिकारी की तरह होगी जो लोगों से राजस्व प्राप्त करता होगा। ऐसे जातक की मौत अचानक हुआ करती है। उत्तम गृहस्थी और किस्मत का मालिक होगा। जातक पढ़ाई के मामले में चाहे सिफर हो जाए लेकिन कामयाब हुनरमंद होगा। दोनों अगर खाना नंबर 2 में हो तो महल मकान वाला उत्तम और शाहाना जीवन होगा। जातक शेर की तरह बहादुर लेकिन बेरहम तबीयत होगा। दोनों खाना नंबर 3 में हो और जातक तबीयत से लालची ना हो तो माया दौलत की हरदम तरक्की होती होगी। खाना नंबर 4 में इन ग्रहों की शुभ जो अच्छे फल हैं वो जातक पत्थर और पहाड़ से दूध पैदा करने वाला होगा, आला जिंदगी का मालिक होगा। और 5वें घर में अच्छे फल के बारे में चर्चा करते हैं तो अगर दोनों खाना नंबर 5 में और चंद्र खाना नंबर 4 में हो तो मान इज्जत का धनी और नर औलाद की पैदाइश के दिन से मान इज्जत बढ़ता जाएगा। 6, 7, 10, 11 में इन दोनों ग्रहों के अपने अपने फल होंगे। दोनों ग्रह खाना नंबर 8 में हो तो जागती किस्मत का सबूत होंगे और बेवक्त की मौत से बचाव होता रहेगा। दोनों ग्रह खाना नंबर 9 और 12 में हो तो असर कुल की उन्नति, खानदान की वृद्धि और बरकत होगी। माया दौलत और खानदान के सदस्यों में तरक्की होती जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं इन दोनों ग्रहों के खराब फलों के बारे में, जिनकी कुंडली में ये खराब होकर बैठे हैं, यानी कि ये दोनों ग्रह किसी भी घर में बैठे हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं। शुक्र अगर पहले घरों में हो तो ना राज दरबार में कोई इज्जत होगी और ना ही मजहबी पंचायत में। जातक हर तरह से बेआबरू होता जाएगा। जब सूरज और बृहस्पति की युति खाना नंबर 4 में हो तो उसी वक्त अगर शनि 10वें घर में हो तो यहाँ पे हालात मंदे हो जाएंगे। केतु से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनके खराब फल हो जाएंगे। धन हानि होगी। सरकारी फैसले जातक के उल्ट होंगे। अगर शनिश्चर जाति स्वभाव के असूल पर नेक हुआ तो कुछ राहत हो सकती है। दोनों ही ग्रह ऐसे घरों में संयुक्त हो जिसमें सूरज का खराब फल हो तो हर काम में तकलीफ और रुकावट पेश आएगी। जिंदगी में कोई खुशी ना होगी बल्कि जीवन बस जीने के लिए खाना पूरी जैसा होगा। दोनों ही ग्रह खाना नंबर 3 में हो तो और जातक तबीयत लालची हो, अगर लालची हो जाए, अगर तीसरे घर में ये दोनों ग्रह हों, अगर व्यक्ति लालची हो तो कुल खानदान को तबाह और बर्बाद करने वाले की किस्मत का मालिक हुआ करता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताए बृहस्पति और सूरज की विभिन्न ग्रहों के रिजल्ट्स के बारे में। तो आप भी अपनी कुंडली में इनको अप्लाई करें कि ये मैच करते हैं आपकी कुंडली से। अगर ख़राब हैं तो आपको फल ऐसे ख़राब मिल रहे हैं, तो अगर अच्छे हैं तो आपको फल अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी
जो है कुंडली सही ना हो, और बृहस्पति और सूर्य आगे के घर के रिजल्ट्स दे रहे हों या फिर पीछे के घरों के रिजल्ट्स दे रहे हों।